Good morning students. Welcome to CR International School online classes. How are you students? I hope you are well and safe at home. So in the previous class we have studied a system of classification that is Doberener's law of triads. ठीक है, डॉबरिनर ट्रायड्स जो है उसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में क्या किया है, स्टडी किया है। उसके अंदर हमने क्या बताया था कि एलिमेंट्स जो है उनको अरेंज किया था 3 के ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। बट डॉबरिनर्स की क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी। अब उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है जिसका क्या नाम है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को ही इस क्लास में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए न्यूलैंड जो है एक साइंटिस्ट है, एक केमिस्ट है। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया किस बेसिस पे, एटॉमिक मास की बेसिस पे, ठीक है। किस बेसिस पे अरेंज किया एलिमेंट्स को, एटॉमिक मास की बेसिस पे एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया। जब हमने डॉबरिनर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उन्होंने भी क्या किया था, एटॉमिक मास की बेसिस पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया था। बट जो डॉबरिनर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और जो न्यूलैंड सिस्टम है, उन दोनों में क्या है, कुछ डिफरेंसेस है। मतलब जो लिमिटेशंस डॉबरिनर की थी वो लिमिटेशन इन्होंने क्या की है, खत्म करने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है उसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे, ही अरेंज्ड एलिमेंट्स in increasing order of atomic mass, in increasing order of atomic mass। इन्होंने भी डॉबरिनर की ही तरह क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मासेस की बेसिस पे, ठीक है। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बेसिस पे क्या किया है, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है कि जब ये एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे उस टाइम क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को कंपेयर किया म्यूजिक के नोट से कंपेयर किया। देखो म्यूजिक जो है उसके अंदर क्या होते हैं, 7 नोट्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि म्यूजिक के अंदर 7 सुर होते हैं। आप सभी ने सुन रखा होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो उन 7 सुरों से क्या किया है, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को इन्होंने कंपेयर किया है। इन्होंने क्या बताया कि जब हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हर एक एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे हम क्या करते हैं, म्यूजिक के नोट्स जब हम बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, नी के बाद क्या है, फिर से सा आ रहा है, यानी कि 7 एलिमेंट्स के बाद जब हम 8th एलिमेंट पे आते हैं तो क्या है, फिर से सेम चीज रिपीट हो रही है म्यूजिक के नोट में। इसी तरीके से एलिमेंट्स को जब अरेंज किया जाता है तो हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट के सिमिलर आती है। तो इस बेसिस पे क्या किया इन्होंने, एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपेयर अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स टू म्यूजिक नोट्स, ठीक है। कितने सुर होते हैं म्यूजिक के अंदर, 7, ठीक है, 7 नोट्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कंपेयर किया एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किससे, म्यूजिक के नोट से। और क्या कहा इन्होंने, दैट एवरी 8 एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ फर्स्ट वन, ठीक है। क्या कहा, एवरी 8 एलिमेंट property similar to that of first element, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है तो हम उनको सेम ग्रुप में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसीलिए देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन
तो इस तरीके से क्या किया इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है कि उस टाइम जब न्यूलैंड अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को, उस वक्त क्या है सिर्फ 56 एलिमेंट्स क्या हुए थे, डिस्कवर हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ 56 एलिमेंट्स को ही अरेंज किया। ही अरेंज एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 56। और हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स को ही क्या किया इन्होंने, अरेंज किया। ठीक है, तो ये क्या है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब देखिए लिमिटेशंस क्या है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। इनकी जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें भी क्या है कुछ कमियां रह गई थी, कुछ लिमिटेशंस है इनकी, जिनको हम अभी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो क्या क्या लिमिटेशंस है, देखो उस टाइम क्या है 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, जब न्यूलैंड ने क्या किया, ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, उस टाइम 56 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो गए थे। अब एलिमेंट्स को 56 डिस्कवर हो गए थे, बट ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, देखो ऑक्टा मींस क्या होता है 8, जैसे हमने बताया फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है, इसीलिए ये ऑक्टेव वर्ड जो है यहाँ पे क्या हुआ है, यूज हुआ है। तो देखो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ओनली अप टू कैल्शियम मींस ये जो लॉ है सिर्फ किस कहां तक एप्लीकेबल था, अप टू कैल्शियम तक ये लॉ एप्लीकेबल था। या फिर हम ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर 20 तक ये लॉ क्या है, एप्लीकेबल है, अप टू एटॉमिक नंबर 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, तो ये लॉ जो है सिर्फ कैल्शियम तक क्या है, एप्लीकेबल है। सेकेंड जो लिमिटेशन है वो क्या है, दिस लॉ is applicable only for lighter elements, only for lighter elements। मतलब सिर्फ जो लाइटर एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास कम है उन एलिमेंट्स के लिए ये लो क्या है, एप्लीकेबल है। अगर हम हेवियर एलिमेंट्स की बात करते हैं, इट मींस जिनका क्या है एटॉमिक मास ज्यादा होता है, तो उन एलिमेंट्स के लिए ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। नाउ द थर्ड लिमिटेशन इज ही अरेंज्ड सम एलिमेंट्स he arranged some elements whose properties are different। इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, उनको क्या रख दिया, टुगेदर, whose properties are different are placed together। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कई जगह पे जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, उनको क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकल को क्या किया था इन्होंने, यहाँ पे सिंगल स्लॉट में रखा हुआ है। और देखो ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारी इनकी प्रॉपर्टी तो सेम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन तीनों की प्रॉपर्टी तो सेम है, बट कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से मैच नहीं करती है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, कोबाल्ट और निकल की डिफरेंट है, फ्लोरीन और क्लोरीन की कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो इनके बीच में, तो क्या किया इन्होंने कि कोबाल्ट और निकल जो है जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन से, उनको भी क्या कर दिया, साथ रख दिया। ठीक है, तो एक ही ग्रुप में उनको अरेंज कर दिया। तो ये भी क्या है, एक लिमिटेशन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। ठीक है, फोर्थ लिमिटेशन क्या है, ही अरेंज्ड टू एलिमेंट्स इन सिंगल स्लॉट। इसका मतलब है कि कई जगहों पे इन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रख दिया, मतलब एक ही जो कॉलम है उसके अंदर रख दिया दो एलिमेंट्स को।
देखो एक जगह पे अगर हम देखें तो मान लो ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इस तरीके से ये स्लॉट बने हुए हैं। तो हर एक स्लॉट में क्या है, एक एलिमेंट रखा हुआ है, बट कुछ जगहों पे क्या किया इन्होंने, एक ही स्लॉट के अंदर दो एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकल, देखिए कोबाल्ट और निकल जो है यहाँ पे एक एलिमेंट आना चाहिए था, बट इन्होंने दोनों को क्या कर दिया, एक ही स्लॉट में रख दिया, कोबाल्ट और निकल को। तो एक तो ये है एक्सेप्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो सीरियम एंड लैंथेनम, सीरियम एंड लैंथेनम को भी क्या किया इन्होंने, सिंगल स्लॉट में प्लेस कर दिया, मतलब एक ही स्लॉट में इनको रख दिया है, ठीक है। तो फोर्थ लिमिटेशन ये है कि इन्होंने क्या किया, टू एलिमेंट्स को सिंगल स्लॉट में अरेंज किया। अब देखो और क्या लिमिटेशन है इनकी, कि इन्होंने कोबाल्ट और निकल जो है, कोबाल्ट और निकल को क्या किया, साथ रखा है, और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में क्या किया है, अरेंज किया है, ठीक है। फिफ्थ लिमिटेशन क्या है, ही अरेंज कोबाल्ट एंड निकल in decreasing order of atomic mass, ठीक है। कोबाल्ट और निकल को क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में क्या कर दिया इन्होंने, अरेंज कर दिया। फिफ्थ लिमिटेशन ये थी। और इसके बाद देखो सिक्स्थ लिमिटेशन क्या है, कोबाल्ट और निकल जो है इसकी प्रॉपर्टी किससे सिमिलर है, आयरन से सिमिलर है। देखो यहाँ पे आयरन है, तो आयरन से सिमिलर है किसकी प्रॉपर्टी, कोबाल्ट एंड निकल की प्रॉपर्टी, बट कोबाल्ट और निकल को इन्होंने क्या कर दिया, आयरन से सेपरेट कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने सिमिलर एलिमेंट्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। देखो आयरन, देखिए सिक्स्थ लिमिटेशन क्या है, आयरन हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू कोबाल्ट एंड निकल वर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम देम। इसका मतलब क्या है कि आयरन जो है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, कोबाल्ट और निकल के सिमिलर है। देखिए कोबाल्ट और निकल यहाँ पे है, इनकी प्रॉपर्टी जो है किससे सिमिलर है, आयरन से सिमिलर है, उनको क्या कर दिया, बहुत दूर रख दिया है, ठीक है। सेवेंथ क्या है, ही अरेंज dissimilar elements together, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है उनको एक साथ क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। एग्जांपल में देखो क्या आएगा यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये